नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। तो मार्केट तो आज तो बहुत ही बढ़िया रहा। मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। मार्केट तो पता ही था कि सबको गैप गैप डाउन होना ही है, और मैंने बोला भी तक भाई गैप डाउन होगा तो नीचे से अच्छी खासी बाइंग भी आने की पूरे पूरे संभावना है। तो स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं? देखो, स्मार्ट ट्रेडर आपके पास टूल है। मार्केट स्टार्ट हुआ है, बेस लाइन देख रहे हो, ये येलो लाइन जो है बेस लाइन एक बार फिक्स हो जाता है मॉर्निंग में 9:15 पे। उसके बाद बेस लाइन और वाई का लाइन कभी चेंज नहीं होगा पूरे दिन भर, चाहे प्राइस उसके ऊपर जाए प्राइस नीचे आए, उससे कोई देखो। मेरे जो जितने सॉफ्टवेयर यूजर है उनको पता है कि गैप अप और गैप डाउन में कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पता है। अगर गैप गैप डाउन हुआ है और मेरे यूजर उनको पता है, मैं जो जैसा मैंने बता रखा है कि भाई 9:15 तो हम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो उसमें यूज करते हैं 9। बाकी मैं वो टाइम नहीं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि मैं कौन सा यहाँ पे टाइम यूज करता हूँ। तो आप देखोगे कि टॉप पे मार्केट बना और कैंडल स्टिक पैटर्न में, हमेशा बोलता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न में काम मैं यूज करता ही करता हूँ। देखो, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये इन्वर्टेड हैमर बना और क्या बना, थोड़ा सा मार्केट एक मूवमेंट करने के बाद बना, नीचे गैप डाउन हुआ, टच होने वाला था। और सबको पता था भैया कि अगले एक दिन पहले मार्केट अपर जोन पे है, तो चाहे वो न्यूज आए चाहे कुछ, अगर न्यूज नहीं आता जब भी मार्केट नीचे आता ही आता। ये श्योर था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम जरूर लिया यहाँ पे जरूर देखो। यहाँ पर मैं क्या जनरली यूज करता हूँ, मैं करता हूँ फ्यूचर का प्राइस। तो आप फ्यूचर का प्राइस देखोगे तो इस जगह फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा था, देखो आप लोग, मैं दिखाता हूँ कि इस जगह फ्यूचर का प्राइस क्या था। 300 400 के आसपास था। 300 400। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, चार्ट तो मैं इसी का देखूंगा, लेकिन जो मेरा वाई जो कैलकुलेट करता है वो फ्यूचर के प्राइस पे करता है। तो इस जगह पर मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड लिया था, इस जगह पर मैंने क्या लिया था, 25,400 का पुट। एक मिनट दिखाता हूं मैं, 25,400 का पुट। 25,400 का पुट देखो, ये निफ्टी का सेटिंग है। यहां पर आओगे तो ये है मेरा काफी देर दिया, ये मेरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ कहीं मार्केट ने शॉर्ट दिया था, मार्केट गया भी, लेकिन यहाँ पर क्या क्या क्यों मार्केट इतना हॉल्ट किया? क्योंकि अभी देखो, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, है ना, निफ्टी की एक्सपायरी है। और दूसरी बात, सेबी के पास कंसल्टेशन पेपर तो जा ही चुका है, तो देखो वीकली एक्सपायरी तो बंद होना ये तो तय है। तो दोस्तों अभी से ही तैयारी कर लो, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने की तैयारी और प्रैक्टिस अभी से ही कर लो। स्टॉक सिलेक्शन जो मैंने कल दिया था वो भी आज टॉप गेनर में थे, जा उठा के देख लो। जो लिस्ट मैंने दिया था उस लिस्ट में टॉप गेनर टॉप लूजर मेरे डेली आते हैं, टॉप गेनर टॉप लूजर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शायद ही कोई दिन होगा जो टॉप गेनर टॉप लूजर नहीं बनता हूँ, लेकिन अगर 22 ट्रेडिंग डे है, सेशन है, तो उसमें से यूं मान लेना कि 18 दिन मेरे टॉप गेनर टॉप लूजर में वो लिस्ट में से आएंगे आएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम टिके का प्लान चल रहा था। फिर एक यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न कंफर्मेशन कैंडल किसने किया? इस कैंडल ने किया कंफर्मेशन, वॉल्यूम कैंडल ने किया, और इसको ब्रेकआउट भी दिया, वॉल्यूम भी आया। यहाँ पर नीचे था छोटा सा एक रेड वॉल्यूम आया था, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वाई का लाइन, ये वाई के ऊपर प्राइस है, तो हम बाइंग का सिनेरियो ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बाइंग दे रहा था, ये एक कैंडल दो कैंडल पहले ही बता देता है कि भाई हमें कहाँ से बाय करना है। 106 रुपए कुछ पैसे से बाय करना था इसको, और आपका रिस्क रिवॉर्ड जो भी है वो आप लेके निकल सकते हो। अपर जोन पे गया है, इसी कैंडल में अपर जोन निकाला, तो आपको इसी कैंडल में या अगले कैंडल में आपको इस ट्रेड से निकलना है। तो इस ट्रेड में करीबन 79 पॉइंट का प्रॉफिट इस टाइम पर निकाला जब ये यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर आप यहाँ क्लोज करते तो ऑलमोस्ट 86 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट होता। तो ये तो चलिए, ये तो बात है। बाकी मैं दिखाता हूँ जो कल मैंने वाई स्टॉक्स दिए थे, यही लिस्ट था। आप लोग एक बार लिस्ट जाके देख लेना कि भाई ये लिस्ट था या नहीं था, ये स्टॉक उसमें थे या नहीं थे, इतना सा देख लेना बस। बायोकॉन बायोकॉन में दिखा देता हूँ। बायोकॉन सबसे पहला ट्रेड जो लिया था मैंने मुथूट मुथूट फाइनेंस में लिया था, मैं दिखाता हूँ। चोला तो मैंने पहले से बोल रखा था, चोला और पॉलीकैब। पॉलीकैब तो नहीं था इस लिस्ट में, लेकिन चोला
चोला था इसमें, देखो चोला था ना इसमें, लिस्ट में था, चोला था, मुथूट फिन था। मुथूट फाइनेंस को बाय तो एक दिन पहले यहीं से करना था दोस्तों, ये इस प्राइस पे 2900 के आसपास ही इसको बाय करना था, लेकिन जब कंफर्मेशन आया तो ये अच्छा खासा निकला। ये क्यों भाग रहा है पता है ना, कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जा चुका है, 1,11,12,000 के आसपास पहुंचने वाला है। तो सोच लो कि आने वाला टाइम क्या होने वाला है। तो एक ये मुथूट मुथूट फिन था, पहला ट्रेड मेरा यही था। उसके बाद मैंने चोला में लिया था, और एक मैंने पॉली कैप भी लिया था। पॉली कैप जो मैंने एक दिन पहले ही बोला था भाई पॉली कैप में मैं ट्रेड लूंगा, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट इसने बहुत तेजी से दे दिया था। शॉर्ट साइड में ट्रेड देखो बना था बायोकॉन में, छोटा प्राइस है लेकिन इसने काफी टाइम लगा दिया गिरने में। गिरा लेकिन उतना कुछ खास बना के दिया नहीं, क्योंकि एक दिन पहले का भी ओआई यही था, और आज भी मार्केट ओपन हुआ तो इसका ओआई भी यही कहता है। इसका बेस लाइन देख लेते हैं कि बेस लाइन कहाँ था। देखो बेस लाइन के नीचे जब प्राइस चलना स्टार्ट हुआ तो एक बार भी ऊपर गया ही नहीं है ना। तो ये बेस लाइन मैंने एक नया चीज इसमें कैलकुलेट किया है, जो 9.15 पे ये 9.15 पे ये दिखाता है हमें। ओके, तो एक और स्टॉक देख दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को लगे कि नहीं यार हाँ इस पे चल, अभी इसमें से जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक चलेंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ भाई 10 बजे के बाद तो हमें अवॉइड करना है ट्रेड, भले भी इसने दिया 28-29-40 पॉइंट इसने दिया निकाल के, लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना होता है ना। और दिखाता हूँ मैं एस बी आई लाइव। एस बी आई लाइव पे बाय करना था क्या भाई? बाय नहीं करना था, हमें इसको बाय नहीं करना था। अगर मैं इसको बाय कर भी लेता तो क्या होता, अल्टीमेटली वो स्टॉक चला ही नहीं, है ना। क्यों नहीं चला? कि अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप अप इतना हुआ है ना, थोड़ा सा इस स्टॉक्स को अवॉइड करो। यूपीएल एक दिन पहले का वाई ऊपर था, नीचे शिफ्ट हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करो। इन्वर्टेड हैमर, शॉर्ट सिग्नल, बेस लाइन काफी देर तक परेशान किया, और अल्टीमेटली इसने 2% के आसपास का टारगेट तो दिया ही दिया। एसबीआई, सन फार्मा, पेटीएम, एशियन पेंट, एमसीएक्स, चोला फिन से एल एन टी, बीवीएल को इसको बाय नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? स्पीड सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसको शॉर्ट में हम जरूर जा सकते थे, क्योंकि हमारा 55 और -60 के आसपास प्राइस चल रहा था, वॉल्यूम कैंडल ही बना, और ये इसने शानदार ट्रेड दिया। देखो आप पेशेंसली ट्रेड करोगे ना दोस्तों, तो पैसा तो बना के देगा। आपको तो एक ट्रेड चाहिए यार, एक ट्रेड अच्छा सा मिल गया। आईटी सेक्टर में मैंने बोला था भैया इसमें कुछ देखना ही नहीं हमें, क्योंकि इसमें मौका मिलता ही नहीं, है ना। निफ्टी का भी नंबर था, देख लो, निफ्टी तो खैर ऑलरेडी गिरना ही था। तो देख लो 361, है ना। एक दिन पहले का वाई कहाँ था? अगर बाय होता तो ये इस टारगेट यहीं तक था इसका, है ना। और स्पीड तो देखो आप, माइनस में था, तो बाय तो हुआ ही नहीं, ये शॉर्ट हुआ, और जैसे बेस लाइन के नीचे इसने शॉर्ट दिया, क्या प्यारा ट्रेड गया ये। तो ये इतने से स्टॉक्स में आपको दो चार स्टॉक्स मिल गए, हो गया आपका काम, है ना। तो एक दिन पहले इसको गिरना है, क्योंकि अपर जोन के आसपास चल रहा था प्राइस, तो इसको गिरना ही गिरना था। तो दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी में कल क्या हो सकता है ना। तो हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, मैं यहाँ पर इसको 0 0 कर देता हूँ, ताकि भाई 0 0 हो जाए। हाँ, अभी यहाँ पे काम हमारा हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, बेस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ, ताकि हमें एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए, तो हम गन का स्विंग लेवल देखेंगे। जैसा कि मैंने कल बोला था भाई मार्केट गैप डाउन होगा, मैंने लेवल ही बताया था, वीडियो देख लेना आप लोग जाके, उसमें पता चल जाएगा। तो हम सीधा डेली पे चलते हैं, और हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं ज़्यादा, है ना। तो मार्केट इतना गैप डाउन हुआ, तो देखो दोस्तों उस फ्लो में आप उसको शॉर्ट तो बना ही नहीं पाओगे। शॉर्ट जब बनेगा, जब इस लाइन के पास आया था मार्केट, तो मैंने बोला था यहीं यहीं से शॉर्ट बना है। 287 मतलब 300 के आसपास मार्केट को शॉर्ट करना ही करना था, किसी भी कंडीशन में करना था। अगर आपने नहीं किया, आपके पास टूल नहीं है, तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। कल का क्लोजिंग भी एक मैटर करता है। जब मैंने बोला था भैया मार्केट ऊपर जाएगा तो
थोड़ा सा बुलिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरे 1 वीक का एनालिसिस है वो, जो मैंने एक दिन पहले बनाया। अब कल क्या करना है भाई, देखो इसके ऊपर बाजार, मतलब 281 282 के ऊपर बाजार चलना स्टार्ट होगा या गैप अप होगा, तो हम देखेंगे क्या होता है। और आज का क्लोजिंग भी कहाँ है, ऑलमोस्ट बहुत नीचे है बॉस। अब ये बड़ा बड़ा गेम गेम करेगा, देखना आप मार्केट को, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैप होने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा बच के रहना। मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो हमारा पहला टारगेट ये होने वाला है 434 का। और उसके बाद तो 500 तो अभी बहुत दूर है दोस्तों, बहुत दूर है। वहां तक तो अभी हम देख नहीं सकते, नीचे कहीं देखेंगे हम। तो भाई इस ये वीक हमारा मार्केट इसी जोन में रहना चाहिए, मतलब 960 के आसपास मार्केट को, 960 974 के आसपास मार्केट को, 960 24,969 के आसपास मार्केट को एक बार के लिए आना चाहिए। कल ये अगर ये ब्रेक करता है वह 117 के लेवल को, पहली बात तो कल के आज के क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट चलना स्टार्ट होगा तो हम शॉर्ट ही करने वाले हैं। बाइंग को तो हम अवॉइड करेंगे, गैप अप होगा तो भी हम शायद शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा न्यूज चल रहा है अभी, है ना। तो हम ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला, जो मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, ये नो ट्रेडिंग जोन है ना। 100 पॉइंट का है, लेकिन 100 पॉइंट में हमें कुछ ना कुछ हमारा ओआई बता ही देगा कि भाई यहाँ मार्केट किधर जाने वाला है। तो इसके ऊपर मार्केट जो चलेगा, थोड़ा सा एक इन्वर्टेड हैमर टाइप भी कैंडल बना है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को सेल ऑन राइज करने में ही फायदा रहेगा, है ना। सेल ऑन राइज करने में ही इसको देखना आप लोग, सेल ऑन राइज ही बनेगा ये ट्रेड। तो हमारा ये नीचे का टारगेट ये रहा, और एक टारगेट हमारा ये, इस वीक का ये टारगेट है, इस वीक का टारगेट है ये। देखो ये टारगेट हमारा आता है या नहीं। 500 का तो मुश्किल लग रहा है, बहुत बड़ा न्यूज चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों, निफ्टी की एनालिसिस हो गया। निफ्टी देखो यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट होगा ना, तो हमारा टारगेट यही होने वाला है। पहला टारगेट हमारा आज के लो का होने वाला है, आज के लो के उसके ब्रेक करेगा, फिर ये टारगेट खुल जाएंगे फिर। तो अभी हम चलते हैं हाई ओआई स्टॉक्स की तरफ। तो हम हाई ओआई स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। हमारा हाई ओआई स्टॉक्स कहाँ गया भाई, हाई ओआई स्टॉक्स ये रहा, है ना। तो हम हाई ओआई स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं पहले, कल के लिस्ट में क्या क्या आ सकता है। चलो, क्या हो गया भाई, मैंने क्या गलत किया है, सही तो किया है। एक भी स्टॉक में यार क्या चक्कर है भाई। अच्छा, हाँ, ओके, एफएनओ करना होता है, सॉरी 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 गाइस। अब आएगा ना। अरे बहुत कम स्टॉक्स आए हैं, तो दो लिस्ट बनेंगे, दो लिस्ट हम तैयार करेंगे। इन ये स्टॉक्स के हमारे कुछ काम का है नहीं अब, तो हम इसको अब यहाँ से वाई लिस्ट से हटा देते हैं, और हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। मुथूट फाइनेंस आया है, तो वाई में हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये वाई एक लिस्ट और हम अब ऐड कर लेते हैं, एक लिस्ट और हम ऐड कर लेते हैं। देखते हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें भी कुछ कॉमन स्टॉक्स ही आएंगे दोनों लिस्ट में। तो इसमें ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आ गए, देख लेते हैं कितना, ये इतने से स्टॉक है। अब इतने से स्टॉक्स में कल आप देख लेना कि इसी में से टॉप गेनर और टॉप लूजर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग, मैं भी ले लेता हूँ। वैसे लेने की ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन ले लेता हूँ मैं भी। ओके, चलो, एक मैंने ये ले लिया, और पहला जो लिस्ट था मैं उसकी भी, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि ग्रुप में मैंने एक दिन पहले जो पोस्ट किया था उसी तरीके से मैं इसको भी पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप देखो, टीवीएस मोटर, यूएनओ मीडिया, अडानी ग्रीन आज भागा था, देखना आप। अडानी ग्रीन मॉर्निंग में मैंने देखा था, बट मेरा कोई ट्रेड नहीं हो पाया था इसमें। ट्रेड लिया था मैंने, थोड़ा सा लेट लिया, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं मुझे, थोड़ा सा लेट मैंने इसमें ट्रेड बनाया था। तो कल के स्टॉक देख लो, मुथूट फाइनेंस तो है ही सही हमारे इसमें, आज का टॉप गेनर था। टाटा टाटा केमिकल, ध्यान रखना, कैम्स देख लो, ये सारे स्टॉक्स आएंगे जो आज चले हैं, है ना। लॉरस लैब अब प्यारा चला है यार ट्रेड,
इस तरीके के ट्रेड वो अलर्ट भी चलते रहते हैं। अलर्ट से भी जरूरी नहीं कि वाई स्टॉक्स में ही हमें ट्रेड लेना होता है। अलर्ट अलर्ट चलते हैं, उसमें से भी मैं ट्रेड लेता हूँ, है ना। ग्लेनमार्क देखो कितना प्यारा ग्लेनमार्क गिरा है यार, कितना प्यारा ग्लेनमार्क मिला है। इन्फी 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 पे नज़र बना के रखेंगे कल। ये तो बैंक निफ्टी आया है, तो बैंक निफ्टी पे नज़र रखना। बैंक निफ्टी गिर सकता है कल। तो बैंक निफ्टी आया, टीसीएस आया, पॉलिसी बाजार आया है, पॉलिसी बाजार आज चला था, और पेट्रोनेट आया। तो ये हमारे स्टॉक्स कल के लिए हो जाएंगे। ट्रेंड ट्रेंड गिरा है यार, ट्रेंड 5000 के नीचे कल चलना स्टार्ट होगा तब इसको शॉर्ट ही करेंगे। ओके दोस्तों, मैं पर्टिकुलर इसमें कोई वो स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि कल जो मैंने स्टॉक दिए थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने तो बोला था शॉर्ट होगा। अरे भाई, मैंने ये भी तो बोला था भाई, ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा तो हमें ऊपर के साइड ट्रेड लेने हैं, अगर नीचे के साइड करेगा तो नीचे के साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन नीचे का तो दोनों स्टॉक्स ने दिया ही नहीं यार। देखो पॉलीकैब दिखाता हूँ, पॉलीकैब ने क्या किया, पॉलीकैब ने क्या किया, ये इतना बड़ा कैंडल बना दिया यार, है ना। मैंने बोला था फर्स्ट कैंडल अवॉइड करो, सेकंड कैंडल में देखेंगे क्या करता है। तो इसने तो एंट्री आपको बनाने ही नहीं दिया, है ना। उसी तरीके से चोला ने भी एंट्री नहीं बनाने दिया आपको। उसी तरीके से चोला ने ओपन लो सेम था इस स्टॉक्स का, तो उसको तो और भगना ही था भाई साहब, है ना। तो देखो इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो बहुत सारे बोलते हैं कि यार आप लाइव आके दिखाओ। देखो लाइव वही आएगा जो ट्रेड नहीं करता है, मैं ट्रेड करता हूँ। मैं वहाँ लाइव में फोकस करूंगा कि यार यहाँ पे ट्रेड ट्रेड पे फोकस करूंगा, है ना। तो जो ट्रेडर होगा वो ट्रेड 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 पे फोकस करेगा। लाइव पे तो वो है जिनको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, है ना। और भीड़ भी उनके पास ही है, भीड़ भी उनके पास ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए यार, पर करो यार, है ना। करोगे तो मजा आएगा। थोड़ा बैंक निफ्टी का भी लेवल देख लेते हैं यार। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कल के लिए, बहुत बढ़िया है यार, मजा आ गया। देखो ये ट्रैप का बनेगा प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम आज का लो ब्रेक करेगा तो ही शॉर्ट साइड जाना, नहीं तो नहीं जाना। इस कैंडल, ये दोनों कैंडल में थोड़ा गेम छुपा हुआ है, तो बच के रहना कल बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी नियर है, एक्सपायरी नियर बाय है। तो इसके नीचे चलेगा कल 55,200 के नीचे चलेगा तो हमारा टारगेट ये खुल जाएगा, ये वाला टारगेट खुल जाएगा 25,994, है ना। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट। ऊपर चलेगा तो भाई कहाँ तक जाएंगे, ऊपर जाएगा तो बस ये इतना सही है, इतना सा तो नहीं है, बहुत बड़ा है वो भी टारगेट। तो हम दो ही टारगेट लेके चलेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस बीच में हम 322 और मतलब 100 पॉइंट के रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, इसके साथ वीडियो क्लोज करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।